नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्या केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी से नाराज हैं? क्या उन्हें ऐसा लग रहा है कि विधानसभा टिकट देकर पार्टी ने उनका कद घटा दिया है? एक तरफ तो ऐसा माना जा रहा है कि अगर बीजेपी मध्य प्रदेश चुनाव जीतती है तो नरेंद्र सिंह तोमर को सीएम बना सकती है, लेकिन दूसरी तरफ इस तरह की खबरें जोर पकड़ रही हैं कि तोमर को बीजेपी आलाकमान का ये फैसला हरगिज रास नहीं आया। उन्होंने विधानसभा का टिकट कबूल तो कर लिया, लेकिन अंदर ही अंदर ये उन्हें तौहीन लग रही है। तभी तो टिकट मिलने के इतने दिन बाद भी नरेंद्र सिंह तोमर ने अपनी ही विधानसभा से दूरी बनाई हुई है, वहां प्रचार करने नहीं जा रहे हैं। वैसे तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लेकिन सबसे ज्यादा नजर मध्य प्रदेश और राजस्थान चुनाव पर है। इन राज्यों में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब अंदर खाने से खबर आ रही है कि जीतने के लिए बीजेपी सारी तिकड़में तो लगा रही है, लेकिन आलाकमान के फैसलों से उसके अपने ही नाराज हो रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी के अपने ही खेल बिगाड़ दें। जब से बीजेपी ने मध्य प्रदेश में अपनी दूसरी सूची जारी की, तभी से राज्य का सियासी पारा गरमाया हुआ है। कार्यकर्ताओं की नाराजगी की खबरें सामने आ रही हैं। इसके बीच सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि दूसरी सूची सामने आए हुए 15 दिन से ज्यादा हो चुका है, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार भी अपने क्षेत्र में दौरा नहीं किया। बता दें कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का इलाका क्षत्रिय बाहुल्य इलाका है और तोमर पहली बार अपने विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। यही कारण है कि ये सीट पूरे मध्य प्रदेश की राजनीतिक सियासत में चर्चा का विषय बनी हुई है। लेकिन अब जितनी सीट की चर्चा हो रही है, उससे ज्यादा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि तोमर प्रत्याशी घोषित होने के बावजूद दिमनी विधानसभा से दूरी जो बनाए हुए हैं, वो मुरैना जिले की अलग अलग विधानसभाओं में पहुंचकर कार्यक्रम और सभा में शामिल हो रहे हैं, लेकिन दिमनी विधानसभा में प्रवेश करने को फिलहाल तैयार नहीं दिख रहे हैं। पिछले दिनों नरेंद्र सिंह तोमर सबलगढ़ विधानसभा में पहुंचे थे और यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित भी किया था। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना पहुंचे और यहां मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन में शामिल हुए। इतना ही नहीं, दिमनी से बिल्कुल लगी हुई अंबाह विधानसभा के पोरसा इलाके में पहुंचकर उन्होंने केंद्रीय विद्यालय के लिए भी भूमि पूजन किया। लेकिन दिमनी को हेलीकॉप्टर से ही देखकर निकल गए, यानी कि उसके ऊपर से ही। 5 अक्टूबर को भी केंद्रीय मंत्री मुरैना मुख्यालय पर नगर निगम मुरैना के कार्यक्रम में शामिल हुए, यानी दिमनी छोड़कर वो हर जगह जा रहे हैं। ये दूरी बता रही है कि दिमनी विधानसभा में पहुंचने का अभी तक उनका कोई मूड नजर नहीं आ रहा है। उनकी इस दूरी ने ही तमाम कयासों को जन्म दे दिया है। आखिर कोई अपने चुनाव क्षेत्र की इतनी बेकदरी क्यों करेगा? अब दावा किया जा रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर खुद को दिमनी विधानसभा से प्रत्याशी बनाए जाने पर खुश नहीं है। पार्टी ने उनके कद को छोटा कर दिया है, इसलिए वो विधानसभा में नहीं जा रहे हैं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें विधानसभा में चुनाव लड़ना पड़ेगा, लेकिन पार्टी के निर्णय के आगे नतमस्तक है। उनके बयान से भी ऐसे ही संकेत मिले थे। जब उन्होंने कहा था कि पार्टी की तरफ से विधानसभा चुनाव लड़ने का आदेश आया है तो आदेश का पालन तो होगा। अब उनकी इस नाराजगी की एक वजह यह भी मानी जा रही है कि इस टिकट को वो अपने बेटे देवेंद्र प्रताप सिंह को दिलाना चाहते थे, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी के साथ केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले पहले मंत्री हैं। इन राज्यों में पर्यवेक्षक बनकर गए और मुख्यमंत्री बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उनके साथ जिन बड़े दिग्गजों को टिकट मिला था, उन्होंने प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है, लेकिन ये अभी तक नहीं गए हैं। इसी कारण अफवाहें भी शुरू हो गई हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते और टिकट को लेकर नाराज भी हैं। इसलिए वो खुद प्रचार करने नहीं जा रहे हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि इसे टाल भी तो नहीं सकते। ऐसे में चुनाव प्रचार की कमान उनके बेटे ने संभाल रखी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ बेटे के प्रचार करने से काम चल जाएगा? नरेंद्र सिंह तोमर सीट जीत जाएंगे? इस पर राजनीति के जानकारों का दावा है कि इसकी संभावना बेहद कम है। नरेंद्र सिंह तोमर ओवर कॉन्फिडेंस में है। उन्हें लगता है कि वो मंच से खड़े होकर जादू की झड़ी घुमाएंगे और उन्हें जनता वोट देकर जिता देगी। ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कहीं नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी की उम्मीदों पर पानी ना फेर दे। दरअसल दिमनी विधानसभा सीट बीजेपी के लिए बेहद अहम इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि 1980 से साल 2008 तक इस सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा था। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद से ये सीट कांग्रेस के खाते में जा रही है। 2018 में कांग्रेस ने सिंधिया समर्थक गिरिराज को इस सीट से उतारा। उन्होंने बीजेपी को हराकर जीत हासिल की। लेकिन 2020 में जब सिंधिया ने बीजेपी से हाथ मिलाया
तो सीट खाली हो गई और उपचुनाव हुए। इस बार भी ये सीट कांग्रेस के खाते में चली गई, जबकि बीजेपी ने बड़ा खेल खेला था। उसने इस सीट से गिरिराज को ही मैदान में उतारा था। यानी बीजेपी की पकड़ इस सीट पर ढीली हो गई है। शायद इसलिए बीजेपी ने नरेंद्र सिंह तोमर को इस सीट से मैदान में उतारा। लेकिन तोमर की बेरुखी बीजेपी को इस सीट पर तीसरा झटका दे सकती है। अब दिमनी विधानसभा सीट के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो इस सीट पर कुल मतदाताओं की बात करें तो यहाँ 2.25 लाख वोटर्स हैं। इन मतदाताओं में जनरल वोटर्स 65,000, अनुसूचित जाति वर्ग के 48,000 और शेष वोटर्स अन्य हैं। इस विधानसभा में उपचुनाव 2020 में कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र सिंह ने 77,445 वोट से भाजपा के प्रत्याशी गिरिराज सिंह दंडोतिया को हराया था। इस विधानसभा में क्षत्रिय और ब्राह्मण वोट निर्णायक भूमिका में हैं। इनके अलावा एससी वोट भी पार्टी की हार जीत तय करते हैं। यही कारण है कि यहाँ पर हमेशा से त्रिकोणीय मुकाबला होता आया है। अब वापस आते हैं मुद्दे पर, तो बीजेपी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट से जब भी विस्फोट करती है, उसका नुकसान भी उसे भुगतना पड़ता है। हिमाचल और कर्नाटक चुनाव इसके ताजा उदाहरण है। अब यही हाल राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी होता दिख रहा है। दोनों ही राज्यों में लिस्ट जारी होने के बाद कार्यकर्ताओं और नेताओं की नाराजगी सामने आ रही है। सबसे ज्यादा चर्चा वसुंधरा राजे और नरेंद्र सिंह तोमर की नाराजगी की है। दोनों ही कदावर नेता हैं, दोनों ही मुख्यमंत्री का चेहरा है। फर्क बस इतना है कि वसुंधरा इसलिए नाराज हैं क्योंकि उन्हें टिकट मिलने की उम्मीद कम है। ऊपर से अब उनके करीबियों के भी टिकट कट गए हैं। वहीं नरेंद्र सिंह तोमर इसलिए नाराज हैं क्योंकि वो तो टिकट चाहते ही नहीं थे, वो तो ये चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते थे। यानी कि दोनों बड़े राज्यों में दो बड़े चेहरे बीजेपी की जीत की राह में रोड़ा अटका सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश बीजेपी में क्या क्या सियासी घमासान मचे हुए हैं, इस पर हमने और भी कई वीडियोस बनाए हैं, जिन्हें आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और आपकी सुविधा के लिए हमने उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी शेयर किए हुए हैं। नमस्कार।